नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं जिस कहानी का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये साल 2010 की है। एक घटना जो घटी थी ना, ट्रक ड्राइवर संतोष के साथ में। उत्तर प्रदेश के संतोष रहने वाले, और ट्रक का जो चलाने का वो तो पूरा देश भर में था। जहाँ जहाँ चक्कर मिलना चल जाते थे संतोष। ट्रक लाइनिंग में अच्छा खासा उनको अनुभव था। 6-7 साल का पूरा अनुभव हो चुका था। अब जब संतोष दूसरे शहर में जाते तो कोई न कोई ऐसा ठिकाना ढूंढते थे जब उनका ट्रक खाली हो जाता था, क्योंकि काम आसानी से दोबारा नहीं मिलता था। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था। जो भी ट्रांसपोर्टर उनके पास नंबर लगाना पड़ता था। अगर नंबर जल्दी आ गया तो जल्दी काम मिल गया फिर दूसरे शहर जाने का, और नहीं तो इंतज़ार तो करना ही पड़ता था। तो जो संतोष थे ना, अब वहाँ जिस शहर में गए थे वहाँ पर एक पहले से उन्होंने ठिकाना ढूंढ रखा था। वो ठिकाना था जहाँ पर अपने ट्रक को आराम से, इतनी खुली जगह होती थी वहाँ पर कि ट्रक को आसानी से लगा सकते थे। नहाना धोना और खाना भी उनको मिल जाता था। हाँ, उसके बदले में पैसे ज़रूर लगते थे, खर्च करते थे। कंजूस नहीं थे, सफाई पसंद इंसान थे। और खाना भी स्वादिष्ट खाते थे, हाथों का बना हुआ। होटल में वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते थे। जब इमरजेंसी होती, जब उनके पास में कोई चारा नहीं होता, तभी वो होटल का रुख करते थे। नहीं तो अपने हाथ का खाना खुद बनाते थे, और नहीं तो कोई और भी उनके साथ होता था तो दोनों मिलकर के ये काम को करते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के उस शहर में गए ना, तो पुराना ठिकाना था, माल खाली हो चुका था, ट्रक खाली हुई पड़ी थी। ट्रांसपोर्टर बता रहे थे कि भाई 3 दिन रुकना पड़ेगा, अभी माल नहीं है, तुमसे आगे और भी ट्रक नंबर में हैं। अब संतोष के पास दूसरा कोई चारा तो था नहीं। आखिरकार उसी अपने ठिए पर जहाँ ट्रक लगाते थे, लेकिन इस शहर में जब आए थे ना, तो ज़्यादा टाइम हो चुका था। लगभग 3 महीना के बाद इस शहर में आए थे, लेकिन ठिकाना दिखा हुआ था। अब शहर से बाहर अधिकतर ट्रक खड़ा होती थी। शहर में इतना भीड़ भाड़ में ट्रक कहाँ पार्किंग मिलेगी, तो शहर से बाहर ही वो ठिकाना था। शहर ख़त्म होने के बाद अपने वो ठिकाने पहुँचे। वाकई में वो एक बाउंड्री वाल था, बड़ा सा एरिया घेरा हुआ था, और वहाँ पर 2-3 कमरा बना हुआ था। एक तरह से उस जमीन का जो भी मालिक होगा, अपनी रखवाली के लिए अब सब कुछ ये सब कर रखा था। बाउंड्री वॉल लगा रखा था, बड़ा सा गेट लगाया था, और वहाँ पर एक चौकीदार भी लगा रखा था। चौकीदार अब उन 3 कमरों में से एक कमरे में रहता था, 2 कमरा वैसे ही खाली रहता था। तो संतोष तो जुगाड़ी आदमी थे। अब उस चौकीदार से सेटिंग कर लिया था कि भाई अब हमें 2-3 दिन तो बिताना पड़ेगा, तो खाना वाना भी आप ही बनाना और पैसे दे देते। और ट्रक भी उनका सही ढंग से पार्किंग हो जाता था। ट्रक की साफ़ सफाई करने के लिए उनके पास वहाँ पानी भी उपलब्ध होता था। मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी, नहाने धोने से लेकर के कपड़ा धोने तक सब कुछ वहाँ मिल जाती थी। और संतोष जब भी उस शहर में जाते तो ठिकाना उनका वही रहता था। लेकिन जब आज वो उस ठिकाने पर पहुँचे ना, शहर से बाहर निकले, तो वो गेट अंदर से बंद था। वैसे तो बंद रहता ही था। जब संतोष जाकर के आवाज़ मारते, चौकीदार का नाम लेकर के, तब वो आकर के खोलते थे। जब वो पहचान लेते थे कि हाँ ये जानकार बंदा है, तब गेट खोलते। हर कोई को, अरे गरे को वो अंदर नहीं आने देते थे। संतोष अपना ट्रक खड़ा करके और गेट पर आवाज़ लगाने लगी, चाचा चाचा कहाँ हो, कहाँ हो, गेट खोलो, गेट खोलो। लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। गेट अंदर से ही बंद था, मतलब चाचा थे अंदर में। अब संतोष इंतज़ार करते रहे, आवाज़ लगाते रहे, गेट को दस्तक देते रहे।
आखिरकार 5-10 मिनट के बाद अब वो गेट खुला। छोटा सा गेट, पहले बड़ा नहीं खुला, छोटा सा गेट खुला। अब उनको लगा संतोष को कि चाचा होंगे। अब वो बोले, चाचा क्या आज सो गए थे क्या जल्दी? अरे अभी कौन सा वक्त हुआ है, अभी तो 10 ही बजा रात का। लेकिन जब उनकी निगाहें चाचा पर पड़ी तो चाचा तो थे नहीं। मतलब गेट खोलते ही जिस शख्स को उन्होंने देखा उनको अनुमान था कि चाचा ही होंगे, लेकिन वो चाचा नहीं थे। खूबसूरत एक लड़की थी और सही ढंग के कपड़ा पहन रखी थी, अपने बालों को दुपट्टा से ढक रखी थी, चेहरा थोड़ा बहुत अब वो कवर किया हुआ था, आंखें दिख रही थी पूरा क्लियर। तो संतोष जी थे ना, वो लड़की को देख करके, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, वो रुक से गए। आप सोचने लगे कि जरूर चाचा का ये परिवार से होगा, ये बेटी होगी या कोई रिश्तेदार होगा। तब वो लड़की बोली, हाँ हाँ बताइए। संतोष थोड़ा सा उसको देखे चेहरा हो रहा कि आखिर कौन हो सकती है। अब संतोष पूछने लगा, रही चाचा कहाँ हैं, मैं ट्रक अंदर खड़ा करूँगा। अब वो लड़की जो थी ना, कहने लगी, चाचा तो कहीं बाहर गए हुए, अब मैं ही अभी यहाँ पर हूँ। संतोष बोले कि आप चाचा के परिवार से हैं? तब वो कहने लगी, हाँ हाँ मैं चाचा के परिवार से ही हूँ। अब संतोष कहने लगे, देखिए मैं यहाँ पर ट्रक खड़ा करता था और यहाँ पर मैं 2-3 दिन रुकता भी था, खाना पीना खाता था, बदले में पैसा कौड़ी चाचा को देता था। लेकिन अब छोड़िए, आप लड़की जाते हैं, अब कहाँ आप इस जगह पर हम अकेले रहेंगे, चलिए जाने दीजिए, मैं दूसरा ठिकाना देखता हूँ। अब संतोष को ये समझ में आ गया था कि चाचा तो है नहीं, ये लड़की अकेली है इस इतना बड़ा जगह में, बाउंड्री वॉल के अंदर में, तो ठीक नहीं है। अब समझदार थे संतोष, आप फिर वापस मुड़ने लगे। तब लड़की बोली, अरे ठहरिए 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 ठहरिए, जाइए, कहाँ जाते हैं? जब आपको पता है कि आप इस जगह पर रुकते हैं तो आ जाइए, मैंने कब मना किया। लेकिन संतोष ठिठक से गए, कहने लगे, देखिए चाचा होते तो अलग बात थी, लेकिन आज चाचा नहीं है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप लड़की जात हैं और वो भी आप अकेले हैं। लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई, कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं अपने कमरे में, आप अपना काम करेंगे, हमें क्या करना है ना, आ जाइए, कोई बात नहीं, चाचा कल आ जाएंगे। लेकिन संतोष थोड़ा सा हिचक रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब लड़की बार बार जोर देने लगी कि कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, चाचा कल आ जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है, मैं कौन सा आपको खा जाऊंगी। अब लड़की ऐसी बातें बोल रही है, संतोष को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब ट्रक ले लेते हैं अंदर। अब वो जो बड़ा सा गेट था, खुद अंदर संतोष गए, क्योंकि वो खोलने में थोड़ा सा वो वजन लगता था और ताकत भी लगती थी। अब सोचे कि ये नाजुक सी लड़की इतना बड़ा गेट को कैसे खोल पाएगी। लेकिन कमाल की बात थी, लड़की ने मना किया कि आप ट्रक को ले आइए, मैं गेट खोल देती हूँ। वजनी गेट था, है ना। और इसके बाद भी वो लड़की बिल्कुल आराम से उस गेट को खोल दिया। जब चौकीदार चाचा रहते थे तो उनसे बड़ी मुश्किल से वो, जब गेट लग जाता था ना कुंडी, तो बहुत टाइम लगता था खोलने में। हाँ, इस काम को संतोष थोड़ा जल्दी कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आश्चर्य रह गए कि लड़की बड़े आराम से गेट को खोल दिया। जरूर इसमें ताकत है, ताकत की कमी नहीं है। अब इसके बाद ट्रक अंदर लगा दिए जहाँ लगाया करते थे। इसके बाद वो लड़की गेट को वापस भी बंद कर दिया। आप फिर संतोष देख रहे हैं कि वो लड़की एक जिसमें चाचा रहा करते थे, अब उसी कमरे में चली गई थी, वहाँ रोशनी हो रहा था। लेकिन अब जो संतोष थे ना, सोना चाहते थे, खाना पीना तो हल्का फुल्का कर लिए थे। आप सोचे कि चाचा होते तो ज़रूर मैं उनसे कुछ बोलता कि आप कुछ बना लो, लेकिन अब लड़की जात थी, इसको क्या बोले। नाश्ता पानी तो कर चुके थे। अब यहाँ पर आसपास में कोई होटल भी नहीं था, और होटल से तो बहुत दूरी रहते थे। उनको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
खैर यही सब अपना दिल में इच्छा लिए हुए और ट्रक में अपना साफ सफाई करने लगे। 10 ही बजा था, भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और लड़की अपने कमरे में चली गई थी। लाइट अभी भी जल रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। और इसके बाद लड़की ट्रक के पास में आई, कहने लगी कि देखिए मैं आपके लिए खाना बनाने जा रही हूँ, क्या आप खाना पसंद करेंगे। अब जो संतोष देव थे ना, वो एकदम मना कर दे, नहीं नहीं नहीं, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 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 अपना कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहता। लेकिन वो लड़की कहने लगी, देखिए आप ही तो कह रहे थे कि चाचा भोजन बनाते थे तो आप खाते थे, तो आप क्या भूखे सोएंगे। संतोष कहने लगे, नहीं नहीं, मैं हल्का फुल्का खाना खा चुका हूँ, इतना भूख भी नहीं मुझे। लेकिन वो जो लड़की थी ना, बार बार आग्रह कर रही थी कि देखिए भूखे पेट कभी इंसान को सोना नहीं चाहिए। अब ना चाहते हुए भी संतोष बोले कि ठीक है, आप 2-4 रोटी बना दीजिए और जो भी सब्जी है आप वो तैयार कर दीजिए। अब संतोष कुमार अपना ट्रक में साफ सफाई हो चुकी थी और इसके बाद सोच रहे थे कि लड़की बना ले खाना, तो भोजन करके और अपने ट्रक के आसपास में कहीं पर साफ सुथरा जगह था और वो हमेशा खुले में सोने की आदत थी। ट्रक के केबिन में बहुत मुश्किल से सोते थे, वो भी सर्दियों के टाइम में, लेकिन अभी तो गर्मी थी। अब लड़की भोजन बन चुका था, उन्होंने आकर के आवाज़ दिया कि देखिए भोजन बन चुका है और आप भोजन कर लीजिए, आ जाइए। संतोष वहाँ पर पहुँचे। बाहर का भोजन, मतलब बाहर में, कमरे के अंदर नहीं, बाहर ही उस लड़की ने भोजन का प्रबंध करा रखा था। ज़मीन पर दरी बिछा रखी थी, भोजन को परोस रखा था, सब कुछ जैसे चाचा किया करते थे। अब फिर उन्होंने बोला कि आप भोजन कर लीजिए और किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा। और वो लड़की अपने कमरे में। बात ख़त्म हो गई। अब संतोष भोजन भी कर लिए और इसके बाद उस लड़की को आवाज़ दी कि देखिए भोजन मेरा हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। इसके बाद संतोष अपने ट्रक के पास आए, अपने दरी वरी जो भी बिस्तर था निकाला, एक साफ़ सुथरा जगह जहाँ पहले सोया करते थे उसको साफ सुफ और करके आप बिस्तर लगा दिए थे। अब भोजन करने के बाद में थकावट तो हो ही पड़ी थी, सारा दिन सारी रात का ट्रक चलाए हुए थे और बिस्तर पर गिरते ही नींद आ चुकी थी। अब ठंडी ठंडी रात की हवा भी चल रही थी गर्मी के मौसम में, और कब नींद आ गई संतोष को पता ही नहीं चला। जब उनकी आँख खुली ना, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके बगल में कोई लेटी हुई थी, जिस हिसाब से उनको अपना अनुभव था। लेकिन कमाल की बात ये थी, महसूस तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब अपने बगल में देखे ना तो वहाँ कोई था ही नहीं। उनको लगा कि ये सब दिमाग का खेल है या फिर हमने ऐसा कोई ख्वाब देखा होगा, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद फिर वो गहरी नींद में सो गए थे। ख्वाब में वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई है और दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी है। वो लड़की हमें एक पार्क में लेके जाती है, हम फिर दोनों एक जगह पर बैठते हैं और अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। अब जब उनकी आँख खुलती है ना, तो एकदम हैरान हुए पड़ते हैं। ऐसा लगा कि उनके बिस्तर से अभी भी कोई उठ करके भागा है, और वो भी बहुत तेजी से। देखते ही रह गए, समझ नहीं पाए कि आखिर कौन हो सकता है, कौन हो सकती है। संतोष बड़े हैरान थे। अब सुबह का करीब 3-3:30 बजे का वक्त था। संतोष अब सही मायने में अब वो समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये ख्वाब में जो देख रहा था ये वास्तव में मेरे साथ में हुआ क्या। क्योंकि जैसे ही उन्होंने आँख खोला तो उन्हीं के बिस्तर पर से कोई जैसे तेजी से उठ करके भागा हो, और वो देख नहीं पाए सही ढंग से कि कौन हो सकता है। लेकिन उस बाउंड्री वॉल में बड़ा सा गेट लगा हुआ था, अंदर से गेट बंद था, बाहर से कोई आ नहीं सकता। और उस बाउंड्री वॉल के अंदर में तीनों कमरे में
एक ही कमरा में सिर्फ वो लड़की थी, चौकीदार की बेटी हो या जो भी हो, और दूसरा था संतोष। तो फिर कोई बाहर से तो आएगा नहीं। संतोष अपने मन में हिसाब लगाने लगे कि ये भाई क्या हो रहा है, ये मेरे साथ में मेरे बिस्तर पर ये सब हुआ और मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं तो ख्वाब में था। लेकिन जब आँख खुली तो मैं अब उसको देखा, लेकिन पूरी नज़र से नहीं। अब संतोष उसी सोच में डूबे हुए थे। अब उनको नींद नहीं आ रही थी। जब एक बार नींद टूट गई ना तो नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसी विषय पर सोच रहे थे, आसमान में तारे देख रहे थे, और कभी कभी उस लड़की के जो गेट था, दरवाज़ा था, जहाँ पर 0 वाट का बल्ब जल रहा था, उस तरफ भी देख लेते। लेकिन वो गेट अंदर से बंद था, खुला हुआ नहीं था। संतोष बहुत हैरान थे। ये सब उनके साथ जो हुआ, ये हुआ क्या, इसका मतलब क्या निकाला जाए। आप सोचने लगे कि चलो जो कुछ हुआ, हो सकता है कि ये सब ख्वाब का ही चक्कर हो। लेकिन ख्वाब तो बिल्कुल समझ रहे थे, लेकिन जब उनकी आँख खुलने के बाद अब उस लड़की का वस्त्र या जो भी कुछ देखा, बहुत जल्दीबाजी में देखा था, तो विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो कुछ मेरे ख्वाब में हुआ ना, ये इसी जगह पर हुआ है, मेरे बिस्तर पे ही हुआ है। और वो लड़की कौन थी, अब वो अनुमान लगा चुके थे। लेकिन इतना जल्दी कोई बिस्तर से, और दूरी जो कमरे की थी ना, ज़्यादा थी जहाँ उनका ट्रक खड़ा था। इंसान इतना जल्दी से भाग करके जा नहीं सकता। तो क्या हो सकता है भाई, यही अनुमान लगाते रह गए। डर नहीं लग रहा था उनको, डर का कोई सवाल ही नहीं था। वो तो खुद एक परेशानी हल करने में लगे थे कि आखिर ये मामला क्या था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की अभी मेरे बिस्तर से उठी हो और दौड़ते हुए गोली की तरह अपने कमरे में चली गई हो। ये इंसान के लिए संभव नहीं है। इतनी दूरी पलक झपकते ही तय कर लेना इंसान कभी नहीं कर सकता। यही सोच विचार में लग चुके थे। अब इसके बाद में, अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचने लगे चलो अभी तो रात बहुत बाकी है, अब आराम कर लेते हैं, इसके बारे में सुबह में सोचेंगे। फिर उनको नींद आ चुकी थी। जब उनकी आँख खुली ना तो सुबह हुआ पड़ा था। सुबह होने के बाद में अब वो पूरी तरह से जग चुके थे, अपने होशे हवास में थे। वो अपने ट्रक में कुछ साफ सफाई जो सुबह शाम करते थे, क्योंकि वो नहा धो करके पहले पूजा भी करते थे, तो वही सब अपने तैयारी में लग गए। उनको लगा कि लड़की अंदर ही है अपना काम में, या तो सो रही होगी या फिर कोई खाना बनाने का काम कर रही होगी। अब उस तरफ गए भी नहीं, अपना काम निपटाते रहे। आखिरकार 1-1.5 घंटा बीत चुका था और लड़की अभी तक कमरे से बाहर निकल के नहीं आई थी, कमरे के अंदर में थी। इसके बाद जब उनका काम खत्म हो चुका, पूजा पाठ कर लिए ट्रक में, तब सोचे कि एक बार लड़की के पास जाते हैं। ये अभी तक, अब सुबह हो चुका है, 8 बज चुका है, अभी तक बाहर के नहीं निकली। क्या इसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ? उस जो रात में उनके साथ में घटना घटी थी, अब वो लड़की से तो पूछ नहीं सकते थे कि तुम ही मेरे पास में रात में आई थी क्या। ये पूछना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद वो लड़की के दरवाजे पर चले गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब वो दरवाजे पर दस्तक दिए कि सुनिए जी, दरवाज़ा खोलिए, मैं संतोष, ट्रक ड्राइवर। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ बिल्कुल नहीं, जैसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अब काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद फिर एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जो उसी लड़की की थी। वो कहने लगी कि देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं अभी आराम कर रही हूँ, जब मैं अपने तबीयत सही हो जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगी, बताइए क्या काम है। तब संतोष को लगा कि चलो लड़की ठीक है, अपने कमरे में है और अपना कुछ काम कर रही होगी या फिर आराम कर रही होगी। आखिर इसके पापा भी, चाहे जो भी हैं, चाचा होंगे या पापा होंगे, चौकीदार जी, अभी तो गए हुए हैं बाहर, जब आएंगे तब उनसे पूछ लेंगे। संतोष जी बोले कि ठीक है, आप आराम कीजिए। इसके बाद संतोष जी
अपना ट्रक के पास में आ गए। अब सारा दिन तो निकालना था, भूख भी लग रही थी, लेकिन लड़की ने जो दरवाज़ा नहीं खुला तो अब लगा कि अब बाहर चल कर के प्रबंध करना पड़ेगा भोजन का। और उनके पास तो बाकी सामान था, लेकिन साग सब्जी की कमी थी। अब वो बाहर गेट खोलकर चले गए साग सब्जी के लिए। अब कुछ किलोमीटर चलने के बाद में अब उनको सब्जी जो भी ज़रूरत की चीज़ थी, दुकान थी, वहाँ मिल गई। लेके वापस भी आ गए और उस दरवाजे पर भी देखे, दरवाज़ा भी अंदर से बंद पड़ा था। मतलब वो लड़की उठी नहीं है। अब आखिरकार उनके पास सब कुछ साधन था खाना बनाने का, तो अपना स्टोव वगैरह सब कुछ निकाल करके अब अपना खाना बनाने लगे। खाना कुछ ज़्यादा ही बनाए कि अगर लड़की की ज़रूरत हो तो उसको भी हम दे सकें। खाना बनाने के बाद में पहले उन्होंने एक ही काम किया, उस लड़की के दरवाजे पे गए कि इसकी तबीयत खराब है, इसको भी खाना की जरूरत पड़ेगी। दरवाज़ा खटखटाने लगे। कुछ देर तक शांति रही अंदर में। इसके बाद लड़की की आवाज़ आई कि हाँ बताइए क्या बात है। तब संतोष जी बोले, देखिए मैं भोजन बना चुका हूँ, या तो आप नाश्ता समझ लो या भोजन समझ लो, हम लोग के ड्राइवर के लाइन में भोजन ही कहा जाता है, तो मैं लेके आऊँ आपके लिए। लड़की ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा आज खाने का मूड नहीं है, मैं मेरे पास में फल फूल है, मैं उसको इस्तेमाल कर लिया हूँ, आप अपना भोजन कीजिए। खैर अब संतोष का काम था पूछने का, उन्होंने पूछ लिया। इसके बाद अपना भोजन करने के बाद अब अपना घर वर पर फ़ोन करने लगे, समय व्यतीत करना था, ट्रांसपोर्टर से बात करने लगे। ट्रांसपोर्टर वो भी कर रहे थे कि भैया अभी टाइम लगेगा, अभी आप रुको, जहाँ रुके हो वहीं रुके रहो, जब मैं बोलूँगा तब ट्रक लेके आना है शहर में, इससे पहले नहीं। अब संतोष के पास में 2 दिन का और वक्त था। 2 दिन के अब बाद ही उनको माल मिलना था कहीं बाहर का, जैसा ट्रांसपोर्टर ने बताया था। अब वो सोचने लगे कि वो चौकीदार चाचा होते तो अच्छा था, उनसे बातचीत भी होती रहती और समय भी कट जाता। लेकिन लड़की रात में तो खाना भी बनाई, भोजन भी कराया और रात में चहक भी रही थी, और दिन होते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। समझ में नहीं आया कहानी। और वो रात के बाद भी भूले नहीं थे, जो रात में उनके साथ हुआ था उस पर भी सोच विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर कहीं इसी लड़की का तो हाथ नहीं है जो मेरे बिस्तर पर आई थी, मेरे सपने में आई थी। अब फिर अपने आप को कोसने लगे, अरे कैसे हो सकता है, नॉर्मल लड़की ये मेरे सपने में कैसे आ सकती। लेकिन उन्होंने जो देखा था ना, चंद पल के लिए जब उनकी आँख खुली थी रात में, तभी वैसे ही कपड़ा पहने हुए वो लड़की भागी थी और चंद सेकंडों में वो गायब भी हो गई थी। इसीलिए वो सोच में पड़े हुए थे। खैर जैसा लड़की ने बताया था कि चौकीदार चाचा आज आ जाएंगे, अब वो इंतज़ार करने लगे। काम तो था नहीं, जहाँ जहाँ बात करना था अपने परिवार से, दोस्तों से, सब बात कर चुके थे। इसके बाद पेड़ के नीचे अब धूप निकला हुआ था, पेड़ के नीचे जहाँ छाया था अब वहाँ पर अपना बिस्तर लगा करके लेट गए। भोजन कर ही चुके थे, भोजन बचा भी था, अब एक तरह से नाश्ता समझ लो, और दोपहर का भी उनके पास में मटेरियल था। अब फिर जो सोए ना तो आंख लगी तो शाम को ही नींद खुली, 5 बजे के आसपास में वो उठे। अब इधर उधर घूमने के बाद में उस दरवाजे पर गए जहाँ पर वो लड़की थी अंदर में। दरवाज़ा अंदर से अभी भी बंद था। अब फिर उन्होंने आवाज़ दिया उस लड़की को, लड़की ने जवाब भी दिया। सब संतोष जो थे कहने लगे, अरे वो चौकीदार चाचा नहीं आए, आपने बताया तो थी कि आज आ जाएंगे। तब वो आवाज़ दे कहने लगी कि शायद वो रात तक आ जाएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, इंतज़ार कर लीजिए। तब संतोष से उसके हालात भी पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, अगर कोई दवाई ववाई की ज़रूरत है तो आ जाइए, हम चलते हैं, डॉक्टर को दिखा भी देंगे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और तब लड़की अंदर से मुस्कुराते मतलब हंसते हुए कहने लगी, अरे रे रे ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा थकान हो गई है और इसलिए मैं लेटी हुई हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास सब कुछ है, दवा भी है, सब कुछ है, मैं उसका इस्तेमाल भी कर लिया हूँ, आप निश्चित रहिए, शाम को चाहे वो लौट आएंगे चौकीदार जी।
अब निश्चित हो गए थे संतोष जी, चलो लड़की अंदर है, बाहर नहीं निकली, कोई बात नहीं। अब इसके बाद अपना जो काम था, ट्रक की साफ सफाई, इसके अलावा तो उनके पास कोई काम बचा नहीं था। एक आध फ़ोन अपने घर पर किए, फिर अपने दोस्तों से किए, और इस तरह अंधेरा हो चुका था। जब अंधेरा हो चुका था ना, तो उस जो बाउंड्री वॉल था पूरा अंधेरे में अब डूब चुका था। अब शाम के टाइम में उसमें अब रोशनी नहीं होती थी। अब जो लड़की का गेट था ना, वहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था। पहले तेज रोशनी का था, लेकिन अब वहाँ पर 0 वाट का बल्ब लगा हुआ था। वो बल्ब भी नहीं अभी जला था, लड़की अभी जलाई नहीं थी। और जब पूरा अंधेरा हो चुका तो सोचने लगे कि चौकीदार जी तो आए नहीं, चलो इस लड़की को बोलते हैं कि भाई बाहर का बल्ब तो कम से कम जला दे, थोड़ा बहुत रोशनी तो बाहर हो जाए, अंधेरा हुआ पड़ा है। दरवाजे पर गए, दस्तक दिए कि हाँ जी, अगर आपका तबीयत ठीक है तो ये बाहर वाला बल्ब तो जला दीजिए। तब वो दरवाज़ा झटके से खुल गया, बाहर का बल्ब भी जल गया। लड़की उसी कपड़े में थी जिस कपड़े में उन्होंने पहली बार देखा था, सब कुछ वैसे ही, चेहरा ढक रखी थी। और फिर क्या था, अब जो थे ना संतोष देख करके हैरान रह गए कि भाई सुबह से लेके ये लड़की निकली नहीं, और जैसे ही अंधेरा हुआ लड़की स्वस्थ हो गई, बाहर भी निकल गई, लाइट भी जला दी। अब बाहर निकाल के कहने लगी कि अगर आपको जो खाना है बता दो, मैं आपको वो भोजन बना दूंगी। अब संतोष उससे पूछना चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन वो चाचा का इंतजार कर रहे थे, चौकीदार चाचा को। विषय यही था। वो लड़की से कहने लगे कि देखिए अंधेरा तो हो चुका है, चाचा अभी नहीं आए, कब तक आ जाएंगे, क्या बोल के गए थे आपसे। अब वो लड़की कहने लगी देखिए कुछ इमरजेंसी पड़ा हुआ था, नहीं तो जाते नहीं, अब इमरजेंसी की वजह से गए हैं, अब बोले तो थे आज लौटने का, हो सकता है कि थोड़ा देर लग जाए और भी रात हो जाए। आप अपना बात बताइए क्या भोजन करना है, मैं वो चीज़ को तैयार कर दूंगी। आप संतोष करने लगे नहीं नहीं, आप कष्ट में कीजिए, सारा दिन आपका तबीयत खराब रहा, अब मेरे पास सुबह का खाना बचा हुआ वो तो फेंकना ही पड़ेगा, मैं तो सोचा था कि आपके लिए मैं दे दूंगा, इतना बनाया था, आप चिंता मत कीजिए, अपना भोजन मैं खुद बना लूँगा और आपके लिए बना लूँगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप आराम कीजिए। लेकिन जो लड़की थी ना, अब चहक रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका तबीयत खराब था, और वो सारा दिन कमरे के अंदर में सोती रही। वो कहने लगी नहीं नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं और हमारा फ़र्ज है आपका सेवा करना, क्या खाएंगे। आप जो संतोष उनको खाने का जो भी पसंद था, अधिकतर वो रोटी और सब्जी खाते थे, दाल खाते थे, बता दिया। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि आप दाल रोटी के अलावा और कोई सब्जी नहीं खाते क्या। अब संतोष थोड़ा चौंक के कहने लगी जी जी क्या मतलब आपका। लड़की कहने लगी कि आप कोई नॉनवेज वगैरह खाना पसंद नहीं करते क्या। संतोष बोले कि हाँ हाँ पसंद तो करता हूँ, लेकिन अब मिलेगा कहाँ यहाँ पर। लड़की कहने लगी कि आप सीधे रोड पर निकल जाइए, आगे में दुकान है, वहाँ जो कुछ आप मांगोगे चिकन मटन सब कुछ मिल जाएगा। और मेरी भी इच्छा हो रही थी आज खाने की, लेकिन अभी चौकीदार जी आए नहीं। अब संतोष समझ गए कि लड़की खाने का इच्छा उसका नॉन वेज की हो रही है, और वो जगह भी बता रखी है कि वहाँ चले जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा। संतोष कहने लगे ठीक है, अगर आपको खाने की इच्छा है तो मैं भी खा लूँगा, चलिए मैं लेके आता हूँ, बाकी आप तैयारी कर लीजिए। संतोष गेट खोल करके, अंधेरा तो हो ही चुका था, लेकिन लड़की के बताए हुए रास्ता पर वैसे उस दुकान तक जा चुके थे जहाँ से उन्होंने सब्जी वगैरह लेके आया था, लेकिन उन्होंने चिकन मटन का दुकान देखा नहीं था। आप उस जगह पर पहुँचे जहाँ उन्होंने सब्जी वब्जी खरीदी थी, उससे पूछा तो बताया थोड़ी दूर आगे जा कर के दुकान है। वाकई में वहाँ दुकान था जैसे लड़की ने बताई थी। इसके बाद अब वो चिकन ही लेकर आए, चिकन लेकर के आए। वो सोच रहे थे कि चौकीदार चाचा अब तक आ गए होंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही चिकन ले आए, 3 लोगों के हिसाब से, एक लड़की, खुद संतोष और दूसरा चौकीदार चाचा, 3 आदमी के लिए। लेकिन जब वो गेट पर पहुँचे, गेट अंदर से बंद था,
लड़की ने बंद कर रखा था। जब दस्तक दिए तो लड़की दौड़ के आई, गेट खोला, अंदर गए। आज सबसे पहले उन्होंने सवाल किया, चाचा आगे क्या, चौकीदार चाचा। तब लड़की कहने लगी, नहीं अभी तो नहीं आए, हो सकता है कि कोई और काम पड़ गया हो, रुक गए हो सकता है कि देर रात तक आ जाए, या हो सकता है सुबह तक आ जाए। मतलब कोई पक्का नहीं था। अब जो संतोष थे चिकन ज़्यादा ही लाए थे, 3 लोगों के हिसाब से चिकन लड़की को पकड़ा दिए। चिकन देख करके लड़की का चेहरा खिल उठा था। कहने लगी ये तो ज़्यादा है। संतोष बताया कि मैंने चाचा के लिए भी लेके आया था, वो भी तो खाते हैं। लड़की अब चिकन लेकर के अपने कमरे में चली गई। आज जो संतोष थे अपने ट्रक के पास में, अब अकेले बैठ कर के फ़ोन करना, इसके अलावा उनके पास तो कोई काम तो था नहीं। अब रात का अब समय गहराता जा रहा था। फ़ोन पर वो बात किए जा रहे थे अपने दोस्तों से, टाइम पास तो करना ही था। अचानक लड़की ने आवाज़ लगाया कि आ जाइए, भोजन बन चुका है। तब संतोष को भी थोड़ा बहुत भूख लग चुका था। चले गए, फ़ोन ऑन रख करके अपना अब वहाँ पर जहाँ जिस जगह पर रात में उन्होंने भोजन किया था और उसी जगह पर जाके बैठ गए। लड़की बिल्कुल स्वादिष्ट चिकन बनाई थी, इतनी स्वादिष्ट कि उसकी खुशबू से ही अब जो संतोष थे अब समझ गए थे कि लड़की बहुत बढ़िया बनाई है, जो सुगंध उसका आ रहा है। इसके बाद संतोष भोजन कर दिए। फिर लड़की को धन्यवाद भी बोले कि आपने बहुत बढ़िया चिकन बनाया, ऐसा चिकन मैंने कभी खाया नहीं। लड़की भी मुस्कुरा के कहने लगी कि जी आपका धन्यवाद, मैं ज़्यादा तो बढ़िया नहीं बनाई अपने हिसाब से, लेकिन जो भी मुझे आता था उस हिसाब से मैंने बना दिया था, पसंद आया, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद संतोष रुके नहीं। अब वो चले गए अपने अड्डे पर, जहाँ पर अपना बिस्तर बिछा रखा था। अब उनके पास और कोई काम तो था नहीं। आज का टाइम निकल गया था, सारा दिन का, रात का, कल तक इनके पास में टाइम था इस जगह पर रुकने का। अब फिर अपने बिस्तर पर चले गए, अब तो कोई काम था नहीं। और फिर जैसे ही बिस्तर पर गिरे ना, अब उनको नींद आ चुकी थी, गहरी नींद में चले गए। आज ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, मतलब रात का 10 ही बजे था। इतना जल्दी वो सोने के आदत नहीं थे। आज तो कहीं थकान भी नहीं हुई थी, सारा दिन तो यहीं बैठे हुए थे। आखिरकार वही सपना उनको आने लगा जो पिछली रात को उन्होंने देखा था, कि एक जवान लड़की है और उनसे दोस्ती करती है और वो भी खुश हो जाते हैं, चलो एक लड़की है। और ट्रक ड्राइवर के जीवन में लड़की का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास में इतना वक्त नहीं होता है कि किसी लड़की से दोस्ती करें, उसके साथ टाइम बिताएं। प्रेम का नाम का चीज़ तो उनके पास में होती ही नहीं है, और वो प्रेमिका को अब ऐसा पा भी नहीं सकते। वक्त नहीं है ना, आज इस शहर में है, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। तो इसीलिए अब वो सपने में ही खुश थे कि चलो लड़की मिल गई, दोस्त बन गई है, अब क्या चाहिए। आज जो कुछ हो रहा था ना, जैसे लग रहा था, संतोष बताते हैं कि जैसे लग रहा था कि बिल्कुल हम रियलिटी में जी रहे हैं, सब कुछ वही चीज़ जो रियल में होना चाहिए था। अब इसके बाद संतोष को आँख खुली। आज जैसे ही आँख खुली ना, तो एकदम दंग रह गए थे। वो कहीं गार्डन में नहीं, ना किसी और जगह पर, वो उसी जगह पर जहाँ पर संतोष का बिस्तर बिछा हुआ था, ट्रक के सामने में, और उन्हीं के बगल में वही लड़की, चाचा की बेटी हो या भतीजी हो, वो उनके पास लेटी हुई। जब संतोष उसको देखे तो एकदम चौंक गए, अरे आप इस जगह पर, ये आपने ऐसा क्यों किया। वो लड़की जो थी ना, मुस्कुरा रही थी, कहने लगी कि शर्माना तो मुझे चाहिए, मैं लड़की हूँ और तुम तो लड़का हो, चलो शर्म हया छोड़ो आप। लेकिन अब जो संतोष थे ना, बहुत डर चुके थे कि भाई हम इस जगह पर आते हैं, चाचा हमारी इज्जत करते हैं, मैं उनका इज्जत करता हूँ, आई मैं इनके परिवार के साथ में धोखा कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। अब वो लड़की को डांटने लगे, देखो ये मेरे साथ में तुमने गलत किया, और मेरे बिस्तर से अब उठ जाओ और अपने कमरे में जाओ। आज सुनो,
चाचा जैसे आएंगे ना, मैं मिलूंगा और सारी बात बताऊंगा। लड़की हंसने लगी। अब जो संतोष थे थोड़ा चौंक गए, भाई मैं शिकायत करने की बात कर रहा हूँ और लड़की हंस रही है, क्या मतलब क्या है? पूछने लगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है तुम्हारी बदनामी से? चाचा सुनेंगे तो तुम्हें डांटेंगे नहीं क्या? लड़की हंसती रही जैसे उसको परवाह ही नहीं है। आखिरकार अब जो संतोष थे, अब उसको उठा ही दिया कि तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। जब संतोष ने घड़ी देखी तो रात के करीब 12:30 बजे थे और वो उस लड़की के साथ बगल में लेटना भी नहीं चाहते थे। जो कुछ हुआ सपने में हुआ, ख्वाब में हुआ, और उसके लिए वो गलती मान रहे थे। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका था। अब दोबारा वो गलती करना नहीं चाहते थे। लेकिन जो लड़की थी ना, हंसते हंसते अब गुस्सा होने लगी और कहने लगी, देख मैं तुझे दिल से चाहती हूँ। जब मैंने तुझे पहली नज़र में देखा ना, तो मैं तुझे पसंद करने लगी थी और तू मुझे डांट रहा है। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? संतोष कहने लगे कि हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तू चाचा की बेटी होगी या भतीजी होगी या उनके परिवार का कोई सदस्य होगी। मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। अब मैं चाचा को सालों साल से जानता हूँ, उनकी नेचर के पहचानता हूँ। और इसके बाद वो लड़की भड़क गई, सीधा वहाँ से बिस्तर से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। जाकर के उसने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब फिर जो बाहर लाइट जल रही थी वो भी बुझ गई। अब पूरा पार्किंग अंधेरे में डूब चुका था। संतोष को लगा कि अभी गुस्सा में हो गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसने जो किया है ये सही भी नहीं है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। आखिरकार अब सोचने लगे कि अब क्या करें, कल हम दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। आखिरकार उनको फिर दोबारा से नींद आ गई। अब की बार जो नींद खुली ना, तो सुबह का अब किरण निकला हुआ था। जब वो उठते हैं और सबसे पहले उस दरवाजे पर अब देखते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं। दरवाजे पर पुराना सा ताला लगा हुआ है जिसके अंदर लड़की रहती थी, और लड़की कहाँ गई कुछ भी मालूम नहीं। बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई थी। और बाहर आते हैं, गेट खोलते हैं तो दूर दूर तक उनको नज़र नहीं आती। अब जो संतोष थे ना, थोड़ा डर गए। उनको लगा कि कहीं मैंने डांटा है और मैं बोला हूँ कि चौकीदार चाचा से बता दूंगा, कहीं इसी वजह से तो नहीं भाग गई। अब वो भी संतोष डर चुके थे कि अब क्या करें, चाचा आएंगे तो सवाल पूछेंगे कैसे क्या हुआ, क्या जवाब दूंगा। अब यही इंतज़ार करते रहे। दिल उनका तेज़ी से डर से धड़क रहा था कि अब मैं चाचा से बात क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा। चाचा का इंतज़ार करने लगे। जब चाचा नहीं आए, 10 बज चुका था, तो फिर अपने ट्रक के पास आ गए। सोचने लगे कि अब क्या करूंगा, लड़की भी चली गई, जगह खुला हुआ है, चाचा का कहीं पता नहीं है। हाँ, उस गेट में ज़रूर ताला बंद था, जिस कमरे में वो लड़की रहती थी पुराना सा ताला लगा हुआ था। लेकिन कमाल की बात थी, 11 बजे चाचा अपने दोनों हाथ में थैला लिए हुए और अंदर आ गए। गेट छोटा वाला खुला था और आते ही अब संतोष को, ट्रक को देखे, हैरान थे। इसके बाद संतोष को जब देखे तो आवाज़ लगा, अरे संतोष कब आए तुम? संतोष अब चाचा की तरफ दौड़े। पुरानी दोस्ती थी, दोनों लोग एक दूसरे को अभिवादन किए। संतोष कहने लगे, मैं तो परसों ही आ चुका था। अब चाचा हैरान थे कि भाई मैं तो था नहीं यहाँ पर, तो ये गेट कैसे खुला? कमाल की बात है। अब संतोष कहने लगे कि चाचा आप सामान तो रखिए आराम से, अब फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअल में उस जगह पर 2 गेट थे। एक तो फ्रंट गेट था और बैक साइड में एक छोटा सा गेट था। अब जो चाचा कहीं जाते थे ना, तो बड़ा वाला गेट को अंदर से बंद कर देते थे और छोटे वाले गेट में बाहर से ताला लगा देते थे, जो दूसरा गेट था। लेकिन जब वो सामने रोड साइड में फ्रंट गेट भी पड़ता था और खेतों की साइड में वो बैक गेट था। जब उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है
तो आराम से आ गए थे। आप बिल्कुल देखकर हैरान थे कि संतोष आया तो कैसे अंदर आया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार चाचा बैठे, सांस लेने लगे, थके हुए थे। अब पानी भी संतोष ने पिलाया कि चाचा पहले पानी पी लो, आराम कर लो, फिर बात करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में वही सवाल चौकीदार चाचा ने पूछा कि संतोष, तुम आए कैसे इसके अंदर में? अब संतोष कहने लगे कि चाचा आपकी बेटी होगी या भतीजी होगी, उसने गेट खुला था। चाचा एकदम चौंक करके देखने लगे संतोष की तरफ में। चाचा को जब ऐसी नज़र से देख रहे थे ना, तो संतोष कहने लगे चाचा ऐसी क्या बात है, मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? चाचा कहने लगे कि बेटा मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, आसपास मेरा घर नहीं है, और सुन मेरे गांव से ना मेरी कोई भतीजी आई है, ना कोई बेटी आई, ना कोई और है। ये तो किसके साथ में रहा है, कौन गेट खोला है? संतोष को लगा चाचा मजाक कर रहे हैं। कहने लगे चाचा मजाक छोड़ो ना, आपके परिवार की अगर बेटी नहीं तो भतीजी होगी, भतीजी नहीं तो कुछ और होगी, थी आपके परिवार की ही ना, आपकी इतना आप शक क्यों कर रहे हो? अब भड़कने की जो बारी थी चौकीदार चाचा की। अब वो कसम खा के कहने लगे कि संतोष मेरे परिवार से कोई नहीं आया, मेरी बात को गांठ बांध के सुन लो। अब मैं ये जो बड़ा गेट है ना, छोटा गेट मैं पीछे से बंद करके जाता हूँ, ये बड़ा गेट अंदर से, चाबी मेरे पास में है, तो ये गेट कैसे खुला? चाचा की बात सुनकर के संतोष एकदम समझ ही नहीं पाए उस वक्त में कि चाचा बोल क्या रहे हैं। अब तो दिन का वक्त था। अब फिर जब संतोष को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या जवाब दें, तो जो पूरी कहानी थी सब कुछ बताने लगे। पूरी कहानी सुनने के बाद में चाचा को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि संतोष जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है या नहीं है। लेकिन संतोष पर वो जानते थे, विश्वास करते थे। संतोष आज का थोड़ी जानकार थे, बहुत सालों से उनके पास में आते थे, अपना ट्रक खड़ा करते थे, खाना पीना इन्हीं के पास में होता था। इसके बदले में संतोष जब भी जाते चाचा को कुछ मदद करते, पैसा दे के जाते थे। चाचा भी खुश, संतोष भी खुश। लेकिन जो उनके पीछे ये कहानी हुई थी ना, अब चाचा को समझ में नहीं आ रहा था। अब वो सोच में डूब चुके थे कि आखिर ये कैसे हुआ। उनके परिवार से कोई आने का कोई मतलब नहीं, वो लड़की थी तो कौन थी? अब दोनों लोग, संतोष भी डर चुके थे और चाचा भी डर चुके थे। आप संतोष बोला कम से कम आप दरवाज़ा खोलिए अपने कमरे का, देखिए अंदर सब कुछ सही है कि नहीं है। अब जो ताला बंद था ना, उसकी चाबी भी अब चौकीदार चाचा के पास में ताला खोलें, कमरे के अंदर संतोष भी गए तो सब कुछ सामान्य था। जो भी उनका छोटा मोटा सामान था सब अपनी जगह पर था। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर कोई इधर से उधर हुआ हो। अब ना तो संतोष को समझ में आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी, और ना चाचा को। दोनों लोग बुरी तरह से डर चुके थे। आखिरकार चाचा ही कहने लगे कि बेटा तू कसम मेरी खा के बोल, ये जो तू बात बोल रहा है मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन संतोष कहने लगे नहीं चाचा, मैं आपको क्यों डराऊंगा? जो मेरे साथ में बात हुई है, जो रात में घटना हुई है, सब कुछ मैं आपको बता दिया, जो कुछ हुआ था। आखिरकार चाचा कहने लगे कि बेटा ना तो लड़की मेरे घर की थी, ना मेरी कोई अब हित मित्र की लड़की थी, ना मैं किसी लड़की को इस जगह की चाबी दे के गया। तो बेटा मुझे तो लग रहा है कि हमारे घर के अंदर में कोई आत्मा आ चुकी थी, आत्मा लड़की, और उन्होंने तेरे साथ में ये सब खेल खेला है। बेटा तेरी तो बात सुनकर के मुझे डर लग रहा है। आज जब ये बात संतोष समझे ना, तो उनको वो रात की वक्त जो कुछ घटा था ना, पहली रात को, जैसे उनको एहसास हुआ कि उनके बगल में कोई लेटी हुई है, और अपनी आँख खोलते हैं तो पलक झपकने ही वो दौड़ती हुई कमरे के अंदर चली गई थी। वो विश्वास नहीं कर पाए थे कि इतनी जल्दी कोई इंसान कैसे दौड़ सकता है। दूरी ज़्यादा थी और
तभी उनको समझ में आने लगा कि चाचा जो कह रहे हैं ना, ज़रूर यही बात होगी, ज़रूर ये लड़की कोई आत्मा होगी जो भटक करके इस जगह पर आ चुकी थी खाली घर देख करके, और उसने मेरे साथ में ये सब खेल खेला। वास्तव में संतोष और चाचा दोनों डरे हुए थे। आप एक दूसरे से मिल करके उस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। आज जो संतोष थे ना, आप वो कह रहे थे कि चाचा, मैंने सुना था कि ऐसी घटनाएं अब जो बंद घर होता है, जो काफ़ी सालों से बंद होता है, वहाँ पर होता है, लेकिन आपको तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं। तब चाचा कहने लगे, बेटा ये हाईवे के पास में ये सब जगह है, और हाईवे पर तो समझते हो ना कि कब क्या होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो आत्माएं जरूर बेटा, वो लड़की आत्मा ही है, और खाली घर देख करके अब उसको इतना बड़ा जगह मिल चुका था, अब इस घर में आ चुकी थी। हाँ, इसके बाद तुम्हारा एंट्री हुआ, उसको लगा कि चलो एक लड़का भी साथ में मिल गया है, अब इससे और मज़ा आएगा। फिर वो तुम्हारे को अपने रंग में रंग ली, ढाल लिया। तुम भी उसके बहकावे में आ चुके थे, पहचान नहीं पाए। संतोष बुरी तरह से डर चुके थे, और तब कहने लगे, चाचा मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कहीं मेरे साथ और रात में कुछ ना खेल हो जाए। लेकिन चाचा कहने लगे कि अरे बेटा डरो मत, मैं ऐसा कुछ जानता हूँ और उसका मैं उपाय करूँगा, तुम बेफिक्र रहो, जब तक तुम्हें रहना है रहो, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। और उसके बाद चाचा नहा धो करके पूजा पाठ किए और धूप लेकर के पूरी बाउंड्री का राउंड लगा लिए थे, और धूप दिखाते हुए कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। जब उनका काम पूरा हो गया और तब संतोष को बताने लगे कि बेटा मैंने इस बाउंड्री वाल को अब अपने जो मंत्र मैं जानता हूँ, जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है, और मैं पहले भी बांध चुका था, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी दिन के बाद होने के बाद अब ये जगह का मंत्र अब एक तरह से पावर कम हो गया, तभी तो लड़की अंदर आई थी। अब मैं पूरी तरह से उसी मंत्र का प्रयोग करके दोबारा इस जगह का घेरा लगा चुका हूँ। अब कोई भी आत्मा रूह हमारे इस जगह में प्रवेश नहीं करेंगे, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में ये जो संतोष के साथ में ये घटना घटी थी ना, इनके जीवन में ये पहली ऐसी घटना थी जो कि समझ भी नहीं पाए थे कि क्या उनके साथ में हुआ, कैसी वो लड़की थी, क्या थी, जब तक चाचा ने पूरा कहानी नहीं बताया। नहीं तो उसको तो इंसान ही समझ रहे थे। आज सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन रात में तो वो चहकती रही अब उनके साथ में, संतोष जी के साथ में, लेकिन सुबह होते ही वो दरवाजे के अंदर में बंद हो चुकी थी और बहाना बनाया कि मेरी तबीयत खराब है। वो आत्मा ही थी, वो सूर्य की रोशनी में तो नहीं आ सकती ना, सूरज की रोशनी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे चाचा बता रहे थे, वो रात के टाइम ही वो लोग बाहर निकलते हैं। अब ये सब जब संतोष कुमार को समझ में आई ना, तो चाचा का बात बिल्कुल मान चुके थे कि जो चाचा ने बताया है बिल्कुल सही है। मैं 2 रात एक आत्मा लड़की के साथ में गुजारा, अब मुझको पता तक नहीं चला। लेकिन इसके बाद संतोष जी ने चाचा से गुहार करके अपने लिए एक यंत्र का भी मांग किया था, क्योंकि चाचा हम लोग चलते रहते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसी ऐसी जगह पर हमें रुकना पड़ जाता है, तो कुछ हमारे लिए कुछ बना दो। चाचा जो थे ना, अब एक रक्षा कवच भी बना करके दिए थे संतोष को कि तू अपने पास में रखना, आइए तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद में तुम्हारे पास में कोई आत्मा भटकेगी। ये खाली जगह था ना, वो भी हाईवे के किनारे, इतनी बड़ी जगह अंधेरे में डूबी हुई, और उस आत्मा को लगा होगा कि चलो इससे बढ़िया घर ठिकाना कौन हो सकता है, और वो आराम से आ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल कहानी संतोष जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। और दोस्तों, ये चैनल भी आपका है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।